दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रिजवान साहब की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, रिजवान साहब बूढ़े हो चुके थे। उनकी 4 लड़कियां थीं और चारों शादी के लायक हो चुकी थीं। सबसे बड़ी लड़की तकरीबन 24 साल की थी, उससे छोटी लड़की 22 साल की थी, उससे छोटी 20 साल की थी और सबसे छोटी वाली 18 साल की थी। रिजवान साहब का कोई बेटा नहीं था और गरीबी की वजह से उन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी। रिजवान साहब अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। वह एक गैर मुस्लिम यानी क्रिश्चियन औरत के घर में साफ सफाई, कपड़े धोने और बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे। रिजवान साहब की जो मालकिन थी, उसके घर में सिर्फ वही क्रिश्चियन औरत और उसका 5 साल का छोटा बेटा राहत रहता था। उसका पति विदेश में बिजनेस करता था और यह औरत यहाँ की 2 फैक्ट्रियों को संभालती थी। यह औरत रिजवान साहब से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनकी उम्र हो जाने की वजह से वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते थे। अब उनके शरीर में बुढ़ापे की वजह से ताकत नहीं बची थी। रिजवान साहब कपड़े धोते तो अच्छे से साफ नहीं कर पाते, घर और बगीचे की सफाई भी ठीक से नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या करते? भूखे पेट को कैसे समझाते? दूसरा कोई काम देने वाला भी नहीं था। रिजवान साहब काम करते करते थक कर एक जगह बैठ जाते और सो जाते। उनकी मालकिन उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन उनकी गरीबी और ईमानदारी की वजह से उन्हें काम से नहीं निकाल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बगीचे की सफाई करते करते रिजवान साहब बगीचे में ही सो गए। इसी बीच एक गाय आकर पूरा बगीचा खराब कर गई। जब शाम को मालकिन आई और अपने बगीचे को इतना खराब देखा तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने रिजवान साहब को डांटते हुए कहा, अगर अब से कोई और गलती हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। मालकिन की डांट सुनकर रिजवान साहब अपने घर जाने लगे। रास्ते में उनके मोहल्ले के एक दुकानदार से उनकी मुलाकात हो गई। दुकानदार ने कहा, रिजवान भाई, तुमने मेरे 10 किलो चावल और 2 किलो दाल के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो देख लेना क्या होगा। उसकी बातें सुनकर रिजवान साहब चुपचाप अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही सबसे छोटी बेटी ने एक गिलास पानी लाकर दिया। फिर उनकी बुजुर्ग बीवी पास आकर बैठ गई और कहने लगी, साहब, रमजान का चांद नजर आ गया है, सहरी के लिए सामान चाहिए। घर में कुछ भी नहीं है, न एक पैसा है न अनाज। दुकानदार उधार देने को भी मना कर चुका है। बेटियों के रिश्ते भी नहीं आ रहे और जो आते हैं वे दहेज मांगते हैं। अब कल खाने को क्या बनेगा? आपकी जो तनख्वाह मिलती है वह सिर्फ घर के किराए में चली जाती है। ये सब सुनकर रिजवान साहब बोले, सब्र करो, अल्लाह तबारक व ताला हमारा मालिक है। वह अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वही इंतजाम करेगा। फिर जब पहली सहरी का वक्त आया तो घर में जो थोड़ा बहुत बचा था उसी से सब ने मिलकर सहरी कर ली। बेटियों ने नमाज अदा की और रिजवान साहब मस्जिद गए। वहां नमाज पढ़कर सीधे काम पर चले गए। उनकी मालकिन बगीचे में सुबह की सैर रही थी। रिजवान साहब उसके पास जाकर बोले, मालकिन साहिबा, आज से हमारा रमजान शुरू हो गया है और घर में कुछ पैसे नहीं थे। रिजवान साहब ने मालकिन से कहा, मालकिन, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हमारा इफ्तार का इंतजाम हो सके। उस औरत ने कहा, मैंने आपको पहले ही बहुत एडवांस में पैसे दे दिए हैं, जितना आप कमाते भी नहीं उससे ज्यादा ही दे दिए हैं। अब मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी। इतना कहकर उस खातून ने आगे कहा, अगर आप मेरा एक काम कर दें तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर रिजवान साहब बहुत खुश हो गए और बोले, मालकिन, आपका काम मैं जरूर करूंगा। उस खातून ने उन्हें उनकी ताकत से भी ज्यादा भारी सामान दे दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। फिर कहा, इस सामान को मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पहुंचा दो। इतना कहकर वह घर के अंदर चली गई। सामान इतना भारी था कि रिजवान साहब से उठ नहीं रहा था। जैसे तैसे सिर पर रखकर वह माल लेकर बिजनेस पार्टनर के घर पहुंचे और दरवाजे पर बैठ गए। कुछ देर बाद उस घर का मालिक बाहर आया, जिसका नाम तस्लीम था। वह बहुत ही नेक दिल मुसलमान था। उसने रिजवान साहब से सामान लिया और अपने नौकरों को बुलाकर अंदर रखवा दिया। फिर रिजवान साहब को कुछ पैसे भी दे दिए। रिजवान साहब बहुत खुश हुए
और फिर वह मालकिन के घर जाने की बजाय सीधे अपने घर की तरफ निकल गए। सबसे पहले वह दुकानदार के पास गए और उसका सारा कर्ज चुका दिया। फिर इफ्तार का सामान खरीदा और अपने घर जाकर राशन रख दिया। फिर वह मालकिन के घर वापस चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन औरत का पति विदेश से लौट आया था। रिजवान साहब उससे मिले, कुछ बातचीत हुई और फिर वे काम में लग गए। थोड़ी देर बाद असर का वक्त हुआ। मालकिन का पति अपने बच्चे को लेकर बाहर टहलने निकला। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्चा थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अचानक शोर मच गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। रिजवान साहब दौड़ते हुए पहुंचे और बच्चे को उठाया। फिर बिना किसी देरी के उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए और अस्पताल में एडमिट करवा दिया। रिजवान साहब ने क्रिश्चियन खातून को फोन करके अस्पताल बुलाया। उसे अस्पताल पहुंचने में 30 से 45 मिनट का वक्त लगने वाला था। फिर डॉक्टर ने रिजवान साहब से कहा, बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, हमें तुरंत खून की जरूरत है। अगर आप खून लाने में देरी करते हैं तो इस बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे। रिजवान साहब ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना, सिर्फ यह सोचकर कि उसके माता पिता ने उन्हें काम पर रखा था, जबकि उनका काम इस काबिल भी नहीं था, फिर भी उन्होंने सहारा दिया। ये सब सोचकर रिजवान साहब ने तुरंत अपना खून बच्चे को दे दिया और उसकी जान बचा ली। फिर जब वह खातून अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने पूरा मामला उसे बता दिया कि किस तरह रिजवान साहब ने बिना समय गंवाए, बिना कुछ सोचे समझे अपना खून देकर बच्चे की जान बचाई। कुछ दिन बाद जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया तो एक दिन इफ्तार का वक्त आया। रिजवान साहब अपने परिवार के साथ इफ्तार करने बैठे हुए थे कि तभी मालिक और मालकिन उनके घर आए। उन्होंने रिजवान साहब के साथ इफ्तार किया और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर मालिक ने कहा, अगर आज आप ना होते तो हमारा बच्चा हमारे बीच जिंदा नहीं होता। हमारे घर की खुशियां जो भी हैं वह सब आपकी वजह से हैं। इसके बाद मालिक और उसकी बीवी हर रोज इफ्तार के वक्त रिजवान साहब के घर आने लगे। वह अपने साथ फल फ्रूट और 1 महीने का राशन भी लाते और रिजवान साहब के साथ ही बैठकर इफ्तार किया करते। साथ ही इस्लाम और दीन की बातें सीखते और सिखाते। कुछ समय बाद मालिक ने अपनी जेब से रिजवान साहब की 4 बेटियों की शादी धूमधाम से करवा दी। फिर भी वह रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करता रहा और कहा, आज आपकी वजह से हमारे घर में रौनक बनी हुई है, तो मैं क्यों ना आपके घर की भी रौनक बढ़ा दूं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि रिजवान साहब को अल्लाह पर कितना पक्का यकीन था कि उन्होंने इस उम्र में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, और इसी यकीन की वजह से रिजवान साहब की सारी मुसीबतें दूर हो गईं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की तो उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये वाकया एक गांव में पेश आया। वहाँ एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद कासिम था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद कासिम का ना तो माँ बाप था, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर ना होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वह सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वह हर नमाज बेजमात अदा करता था, यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने कासिम को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। मोहम्मद कासिम मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद कहने लगे, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद कासिम कहने लगा, उस्ताद जी, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके
तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? फिर इमाम मस्जिद ने बताया, मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुमे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद कासिम ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। निकाह से एक दिन पहले वह मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद ने कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही जुमा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हों, बर्तन हों या पैसे हों। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर मोहम्मद कासिम के घर भिजवा दिया गया। जोहर की नमाज के बाद मोहम्मद कासिम का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद कासिम की बीवी बहुत ही नेक और साबिर खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद कासिम शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता और उसकी बीवी हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, ए अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई कामकाज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद कासिम एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां उनके पास बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें लेकर आते थे। वह अल्लाह से उनके लिए दुआ करते और अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता। सबसे खास बात यह थी कि वहां बहुत ही उम्दा खाना बनता था। इसी खाने की वजह से मोहम्मद कासिम को वहां नौकरी मिल गई। उसकी जिम्मेदारी गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। अल्लाह वाले मोहम्मद कासिम को इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह उसे अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले आता। धीरे धीरे उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वे अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते और उसके नाज नखरे उठाते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम फिर भी बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने उसे फिर से औलाद से नवाजा है। उसकी बीवी कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक अगली दफ़ा हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियाँ देता है जहाँ वह खुश होता है? उसकी बीवी बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें कि अगली बार अल्लाह हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए अल्लाह वाले से भी दुआ करवाई और खुद भी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रही, अल्लाह इस बार मुझे अपनी नेमत से नवाजना। लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तीसरी बार भी बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। मोहम्मद कासिम की बीवी अपने शौहर से कहने लगी, अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर चलिए, मैं खुद उन्हें अपना मसला सुनाऊंगी, शायद वे दुआ करें तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम ने कहा, नहीं, आप घर पर रहकर दुआ करें, मैं खुद आपका मसला उन्हें सुना दूंगा। जब 1 साल और बीता तो अल्लाह पाक ने उन्हें चौथी बेटी से नवाजा। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत रोई और कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है। प्यारे दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त जान दी जाती है।
आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अनजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अंजाम देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही साथ है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफ़र मुस्लिम इलाके में हो गया था।